जोधपुर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में सुबह जन सुनवाई करते हुए जनता की शिकायतों के निराकरण का आश्वासन जो है वो उन्होंने दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को 15 दिन में उन समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिया है। जन सुनवाई के बाद मंत्री खर्रा ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर बात और सरकार का रुख क्या है वो भी बताया। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मंत्री खर्रा का। देखिए भैया, 7 उपचुनाव होने, एक भारतीय जनता पार्टी की सीट हमारे माननीय विधायक हमें बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए रिक्त हुई है। 6 सीटें विपक्ष की रिक्त हुई हैं। हम 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम 7 की 7 सीटें जीतें। लोकसभा चुनाव की तरह अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना नीति निर्धारण करने को स्वतंत्र है। सर, गठबंधन तो हरियाणा में भी हुआ था। जनता गठबंधन को किस रूप में लेती है सारा इस पे निर्भर करेगा, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि राजस्थान की जनता पिछले 10 महीने में हमने जिस प्रकार पेपर चोरों, पेपर डकैतों, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे दूसरी ऊर्जा हो, उसके उत्पादन के लिए जिस प्रकार के समझौते हुए हैं, 21 जिलों की ARCP के लिए मध्य प्रदेश के साथ जो समझौता हुआ है, हमारी यमुना जल के लिए हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बूते हमें ये पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। तो कहीं ना कहीं सर कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। पिछले महीने भी आपको एक विधायक ने शिकायत की थी कि हमारा काम नहीं होता, मंत्री सुनते नहीं। देखिए, स्थानांतरण एक अलग चीज है और विकास के काम अलग चीज है। विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। राजस्थान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने पहले वर्ष में जिस प्रकार का बजट पेश किया है, सामान्यतः अब तक उस प्रकार का बजट सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम साल में प्रस्तुत करते हैं। और हमने बजट ही प्रस्तुत नहीं किया है, वो बजट धरातल पर उतरे, इसके लिए लगातार हमारे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिलों के साथ समन्वय बनाने के लिए लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। और जो कार्रवाई होनी है, जिनमें भूमि आवंटन होना था, DPR बननी थी और कोई काम होने थे, लगभग काम हम पूरे कर चुके हैं। और अब राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से। सर, सेवरत पार्षदों की जो नियुक्ति हुई थी वो कुछ घंटों में ही वापस निरस्त कर दी गई, इसके बारे में विभाग के स्तर पे, अब लिपिक के स्तर पे हुई, अधिकारी के स्तर पे हुई, जो एक टंकन की त्रुटि कह दें, तकनीकी त्रुटि कह दें या लिपिक की त्रुटि कह दें, कि जिस जगह के लिए हमने जो नाम दिए थे उसके बजाय दूसरी संस्था का नाम लिख दिया गया, परिषद की जगह पालिका कर दी गई, पालिका की जगह परिषद कर दी गई। आपके यानी कुछ जगह ये शिकायत आई तो हमने एक बार उसको रोक लिया। ये था कि हम संशोधित सूची जल्दी जारी कर देंगे सुधार करके, लेकिन इस बीच चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव का कोई पेश तो नहीं, जहां अब जिन जिलों में चुनाव वहां तो पेच फंसी गया। अब और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप वो बताएं। हुई नहीं ना सर। आप कह रहे हो अतिक्रमण हटा, अवैध कॉलोनी कटी और उस पर कोई 4 दीवारी या कोई सीमा चिन्ह लगे, वो अतिक्रमण की श्रेणी में थे, वो हट गए। आप ही कह रहे हो कि अतिक्रमण हटने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। मैं तो आपने कही वो उसी को दोहरा रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई लीपापोती की कार्रवाई नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी ठोस होगी। जो हुआ उसके बारे में अब पीछे क्या हुआ ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। सरकार की बात कर रहा हूं सर, पिछले 9 महीने में 9 महीने में अगर किसी ने गलती की है तो हम उसको दिखा के जिस किसी ने गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल मेरे आने के बाद आम जनता के द्वारा जितनी समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया गया था, उन सब पर नगर निगम उत्तर, नगर निगम दक्षिण और जोधपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा हुई थी। इसके अलावा हमारे तीनों निकायों के आर्थिक स्टेटस पर चर्चा हुई। विकास कार्य
कैसे तेजी से आगे बढ़ें, समस्याओं का समाधान कैसे तेजी से हो, और लंबित प्रकरणों पे भी चर्चा परिचर्चा हुई। कल अधिकांश मामलों में निर्देश दे दिया गया था। आज सुबह से जन सुनवाई का कार्यक्रम था। जन सुनवाई में जितने प्रकरण आए हैं, अधिकारियों को बुलाकर एक एक प्रकरण पर उनसे परिचर्चा करके आवश्यक निर्देश देकर उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि 7 दिन में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका परीक्षण करें, और अगले 7 दिन में जो नियमानुसार काम होने वाला उसको तुरंत 1 सप्ताह में करने के बाद अगर बाकी किसी परिवेदना पे, किसी शिकायत पे कोई नियम की अड़चन है या कानून की अड़चन है तो अगले को अवगत करा दें कि आपकी जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें ये समस्या है, इसलिए आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार के स्तर पे इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि एक शहर एक निकाय होना चाहिए।